नमस्कार दोस्तों, कई तैयार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित जितने भी हमारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले संत कवि हैं, उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होंगे, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवियों से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम नामदेव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि कबीरदास जी से पहले नामदेव का ही नाम आता है, तो ये ध्यान रखना है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में है और नामदेव का जन्म जो है 1270 माना जाता है। तो देखते हैं नामदेव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नामदेव पहले सगुण भक्ति करते थे, तो ये पूछा जाता है कई बार। नामदेव पहले किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो सगुण भक्ति करते थे नामदेव। बाद में जो है ज्ञानदेव के संपर्क में आकर वे निर्गुण भक्ति करने लगे। ये प्रश्न हम से परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है कि नामदेव किस प्रकार की भक्ति करते थे, किसके संपर्क में आकर नामदेव ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। तो ध्यान रखना है, ज्ञानदेव के संपर्क में आकर जो है नामदेव ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। और जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों जो है नामदेव ज्ञानदेव महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे दोनों कवि। एक थे नामदेव ज्ञानदेव, एकनाथ, एक है तुकाराम। ये चारों महाराष्ट्र के रहने वाले कवि थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले इनमें से कौन सा कवि है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चारों कवियों का। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। तो निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति पूछी जाए हिंदी में सबसे पहले कहाँ किसमें मिलती है? तो नामदेव की ही रचनाओं में हमें मिलती है। नामदेव को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक कहा जाता है। निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक कौन है? तो नामदेव को ही माना जाता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये चारों कवि महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। इनके सगुण भक्ति के गुरु विशोबा खेचर थे, कई बार पूछा जाता है। निर्गुण भक्ति के कवि जो नामदेव के वे ज्ञानदेव थे, लेकिन सगुण भक्ति के कवि गुरु विशेबा खेचर थे। आगे बढ़ते हैं। इनके निर्गुण भक्ति के गुरु ज्ञानदेव थे। ये वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे बढ़ते हैं। ये जाति से दर्जी थे। जाति भी पूछी जाती है, नामदेव की जाति क्या है? रैदास की जाति बताइए। भन्ना, पीपा, इन सभी संत कवियों से संबंधित जाति भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना आपको। अभंग इनकी मराठी भाषा की रचना है, तो इनकी रचना का नाम भी ध्यान रखना है। नामदेव की काफी बार पूछी जाती है। अभंग जो है किसकी रचना है, किस भाषा में लिखी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनके 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नामदेव के जो 60 पद हैं वे किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। ये पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के कितने पद संकलित है? तो ध्यान रखना है 60, जिसकी भाषा हिंदी है। इनके सगुण भक्ति संबंधित पद खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा में है। तो ये पूछ लिया जाता है सगुण भक्ति संबंधित पद नामदेव के किस भाषा में है? तो ध्यान रखना है खड़ी बोली या फिर सदुकड़ी भाषा, यानी अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी या खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भी हम कह सकते हैं सदुकड़ी बोली को। आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्रगुप्त तथा राम कुमार वर्मा नामदेव को प्रथम संत कवि मानते हैं। नामदेव को प्रथम संत कवि मानने वाले कवि कौन है, विद्वान कौन है? गणपति चंद्रगुप्त का नाम आता है और राम कुमार वर्मा जी का नाम आता है। इन्होंने नामदेव को प्रथम संत कवि माना है। अलग अलग विद्वानों ने
संत कवि भी जो है अपने अनुसार माने हैं। जिस प्रकार से हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों द्वारा माने गए हैं, इसी प्रकार से संत कवि प्रथम संत कवि भी अलग अलग विद्वानों द्वारा माने गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गणपति चंद्रगुप्त राम कुमार वर्मा ने प्रथम संत कवि किसे माना है, तो ध्यान रखना है नामदेव को माना है। आगे बढ़ते हैं। तो नामदेव से संबंधित आप लोगों ने ये पॉइंट देख ही लिए। यही इन्हीं पॉइंटों में से इसकी नामदेव की रचना पूछ ली जाती है। नामदेव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित है, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। किस विद्वान ने नामदेव को प्रथम संत कवि माना, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। नामदेव से संबंधित तथ्यों को हमने कर लिया है भाई। और अब बात करेंगे कबीरदास जी की। सेकंड पे बात करें कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी का आपको पता ही है। एक सेकंड। कबीरदास जी जो है निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। निर्गुण काव्य धारा के संत कवियों में प्रतिनिधि कवि कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है। कबीरदास जी का नाम आएगा। निर्गुण काव्य धारा के सूफी कवियों में प्रतिनिधि कवि कौन है? जयसी जी का नाम आएगा। निर्गुण काव्य धारा के जो है प्रमुख कवियों में शामिल है कबीरदास जी। तो कबीरदास का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। कबीर का शाब्दिक अर्थ बड़ा है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में जो है महान विचारक व प्रतिभाशाली महाकवि माने जाते हैं कबीरदास जी। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, काशी में हुआ, तथा मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म कहाँ हुआ? काशी में, लेकिन अपनी मृत्यु के समय वे मगहर चले गए थे, क्योंकि रूढ़िवादी जो प्रथाएं चली आ रही थी उन पर उन्होंने जो है काफी विरोध किया था। उन लोगों का मानना था कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग जो है मगहर में मरते हैं वे उन्हें नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने इस रूढ़िवादी प्रथा को जो है न मानते हुए, खंडित करते हुए, उन्होंने जो अपनी मृत्यु का जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे स्वयं मगहर ही चले गए थे, ताकि लोगों की ये विचारधारा बदल सके। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है सभी पॉइंटों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका प्रारंभिक जीवन। कबीरदास जी का जो प्रारंभिक जीवन है वे काशी तथा अंतिम जीवन मगहर में बीता। कारण मैंने आपको बता ही दिया। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के कारण वह लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। कई बार पूछ लिया जाता है कबीर जो को किस तालाब के किनारे छोड़ा गया, या कौन सा तालाब था कबीर से संबंधित, इस प्रकार जो है लहर तारा तालाब का नाम पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाग्यवश नीरू तथा उस नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां गुजर रहा था, जिन्हें उठाकर वे घर ले गए और इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी को का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति द्वारा कबीरदास जी का पालन पोषण किया गया। पत्नी का नाम था लोई, ध्यान रखना है भाई। पुत्र का नाम कमाल और कमाली था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये कई बार पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन कवि रहे हैं, तो सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। गुरु रामानंद कबीरदास जी के जो कबीरदास जी जो है रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल है। ध्यान रखना है। कबीरदास जी का गुरु रामानंद है और सूफी गुरु उनके शेख टकी माने जाते हैं। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिक को विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया। जैसे उनके एक दोहे से भी हमें पता चलता है, मसी कागज छुओ नहीं कलम कहो नहीं हाथ। यानी मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं और कलम को हाथ तक नहीं लगाया। कबीरदास जी का ही ये दोहा है।
ध्यान रखना है। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। कबीर जो है सबसे पहले हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? कबीरदास जी को। और ये भी ध्यान रखना है, इसका जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक था। भक्ति कबीरदास को भक्त बाद में और समाज सुधारक पहले माना जाता है। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक में है। इसके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। बीजक का अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त, और कबीर का अर्थ हमने देखा था बड़ा। तो इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बड़ा, और बीजक का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन H.H. विल्सन ने किया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इनकी रचनाओं का प्रकाशन किसने किया? H.H. विल्सन ने। उसके अलावा कबीर ने हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा नाथों से ली। तो हठयोग की जो परंपरा और षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा, जो ये प्रवृत्तियां नाथों में हमने पढ़ी थी, वहीं से जो है कबीरदास जी ने भी हठयोग, षटचक्र व शून्यवाद, गुरु की महिमा को अपनाया। नाथों से ही जो है इनको ग्रहण किया। कबीर ने इस्लाम धर्म से ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का खंडन आदि लिया। तो ये भी ध्यान रखना है, कबीर ने कहाँ से क्या लिया। यहाँ से भी एक पॉइंट से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो आपको ये याद कर लेने हैं। कबीर ने हठयोग कहाँ से लिया? नाथों से। इस्लाम धर्म से उन्होंने क्या ग्रहण किया? एक ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का खंडन आदि उन्होंने इस्लाम धर्म से लिया, अर्थात सूफी से लिया, सूफियों से। कई बार पूछ लिया जाता है। उसके अलावा वैष्णव से अहिंसा इन्होंने ली। कबीर ने जो है उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों से माया, जीव जगत व ब्रह्मा संबंधी विचार को अपनाया। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमैली खिचड़ी। और पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने। पंचमैली में ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्द सम्मिलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सतुकड़ी कहा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईने अकबरी में कबीर को क्या कहा गया? मुवाहिद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन ने कबीर को भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कहा। भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कबीरदास जी को किसने कहा? डॉक्टर बच्चन ने। कबीर जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। बीजक के 3 भाग है, जो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं का जो संकलन बीजक नाम से किया था। किसने किया? धर्मदास जी ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बीजक में जो है कबीरदास जी की 3 रचनाओं को संकलित किया, 3 भाग बताए गए हैं, जैसे कि शाखी, शबद और रामायणी, जिसमें इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रामायणी में चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखना है। रामायणी में जो है चौपाई, दोहा का प्रयोग हुआ। रामायणी का अर्थ है रामायण, शब्द का अर्थ है शब्द। रामायणी तथा शब्दों की भाषा क्या है? ब्रज। और जो है रामायणी और शब्दों की रचना गेय पदों में ही की गई। इनकी साखियों की रचना दोहों में हुई। जो साखी जो लिखी उन्होंने, उनको दोहों में लिखा, ये आपको ध्यान रखना है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? श्याम सुंदर दास जी ने। आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से संपादन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से संपादन किया। संत कबीर नाम से किसने संपादन किया? तो ध्यान रखना है, राम कुमार वर्मा ने। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से संपादन किया। कबीर की रचनाओं का संकलन तो ध्यान रखना है, पीताम्बर दत्त वड़तवाल ने निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री नाम से संपादन किया। कबीरदास की वाणियों का प्राचीन नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नामदेव के जो है गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद मिलते हैं।
नामदेव की। और जो है इनकी प्राचीन कबीरदास जी की प्राचीन वाणियों का नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के भी दोहे संकलित हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा है, तो ध्यान रखना है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो जयश्री जी को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। अगर भक्ति काल में पूछा जाए जयश्री को, वैसे रीति काल में अगर हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, वैसे घनानंद जी को। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने उलटबासी सिद्धों से ली। उलटबासी जो है कहाँ से ग्रहण की कबीरदास जी ने? तो सिद्धों से ही ग्रहण की। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बढ़ते हैं आगे। ये आपको पता ही है, धर्मदास ने ही इनकी बीजक नाम से इनकी रचनाओं का जो है संग्रह किया। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया, लेकिन जो उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं, यानी दशरथ के पुत्र राम नहीं, बल्कि राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम ईश्वर से है। लेकिन इन्होंने जो है कबीरदास ने राम नाम का जप किया था, केवल नाम का। और रामानंद के जो राम थे वे दशरथ पुत्र श्री राम थे। तो ये ध्यान रखना है। कबीरदास जी के राम और जो है रामानंद जी के राम, इनमें अंतर कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकारा है। तो ये पूछा जाता है कबीरदास जी ने राम को किस रूप में स्वीकारा है? तो उनके निर्गुण ब्रह्मा निर्गुण रूप में जो है राम को स्वीकारा है उन्होंने। जो दशरथ पुत्र श्री राम को साकार रूप में स्वीकार नहीं किया, उन्होंने निर्गुण राम की उपासना की है। उन्होंने संदेश भी दिया है कि निर्गुण राम जपो रे भाई। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से स्वरता मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया। सॉरी भाई। जो अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य। तो ये ध्यान रखना आपने। और इसी को इन्होंने जो है शंकराचार्य के ही मत को कबीरदास जी ने अपनाया था, अद्वैतवाद। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। उनके अनुसार अर्थात कबीर के अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्मा ही है, और अंत में ब्रह्म ही विलीन हो जाता है। संसार की जो मिथ्या माया के भ्रम का आख्यान भी कबीरदास के ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया। अद्वैतवाद का मतलब यहाँ पर है द्वैत मतलब दो, मतलब नहीं, यानी कि दो नहीं है, एक ही है। क्या एक ही है? आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये इन्होंने माना है अद्वैतवाद दर्शन में। कबीर के जीवन संबंधित जानकारी रामानंद के शिष्य अंतानंद दास की रचना कबीर परिचय में हमें मिलती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कबीर परिचय जो है किसका ग्रंथ है? तो अंतानंद दास जी का है। कबीर के जीवन से संबंधित जानकारी हमें अंतानंद द्वारा लिखी गई कबीर परिचय ग्रंथ में मिलती है, जो कि रामानंद के शिष्य थे। अंतानंद दास जी भी और कबीर दास जी भी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है संत रैदास का। संत रैदास या फिर रविदास भी इनका दूसरा नाम है, ध्यान रखना है। एक ही कवि हुए हैं ये। जन्म 1299 काशी में हुआ। मृत्यु 1518। इनकी मृत्यु भी जो है 1518 में ही मगहर में मानी गई है, तो ध्यान रखना है। एक सेकेंड भाई, माफी चाहूंगी भाई, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1299 नहीं होगा, क्योंकि इतने वर्षों तक थोड़ी ना कोई चीज रह सकता है। 200 वर्षों से भी 200 वर्षों के लगभग हो गई है। तो ध्यान रखना है, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा गलत है यहाँ पर।
इसके साथ हमारा आएगा, एक सेकेंड, इसके 1377 माना जाता है, लगभग 1377 माना जाता है। इसको हम काट देते हैं। काशी में ही माना जाता है। मृत्यु इनकी 1518 ही मानी गई है, कबीरदास के समय ही। आगे बढ़ते हैं। गुरु भी रामानंद जी है, रैदास के और कबीरदास जी के भी। जाति से रैदास जी जो है वे चमार है, चमार जाति के रहे हैं। पत्नी का नाम लोना, कबीर की पत्नी का नाम हमने देखा ही था, लोई है कबीरदास जी की पत्नी का नाम। लेकिन रैदास जी की पत्नी का नाम लोना है। शिष्या मीराबाई है। रैदास की जो शिष्या रही है वो मीराबाई है, और कबीर के जो शिष्य थे वे धर्मदास थे। तो ये ध्यान रखना है, कबीर रैदास की शिष्या मीराबाई है। प्रथम दलित कवि माने जाते हैं रैदास जी। इन्होंने फुटकल पदवाणी के नाम से संत बाणी सीरीज में संग्रहित मिलती है, और इनके गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 40 पद हमें मिलते हैं। कबीरदास जी के भी दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। हमने पढ़ा नामदेव के जो हैं 60 पद हमें मिलते हैं, और रैदास जी के जो है 40 पद। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। फिर आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 तालवंडी में हुआ। 1538 इनकी मृत्यु का समय। माता पिता जो है गुरु नानक के तृप्ता और कालूराम है। पत्नी का नाम सुलक्षणी है। पुत्र का नाम श्रीचंद व लक्ष्मीचंद है, श्रीचंद जो है जिन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। रचना है इनकी जपूजी, आसिल दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। नसीहतनामा इनकी खड़ी बोली की रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी का संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। गुरु नानक की बात कर रहे हैं हम। इनकी सभी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में महला नाम से किया। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक जी। इनकी रचना नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी गई। जपू जी में दर्शन सार तत्व हमें मिलता है। इनकी रचनाओं में शांत रस है। इनकी भाषा पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने राग रागनियां भी लिखी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं संत कवि दादू दयाल। संत कवि दादू दयाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो डॉक्टर परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म 1601 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके गुरु रज्जब ने इन्हें धुनिया जाति का माना है, तो ध्यान रख। सॉरी, इनके शिष्य रज्जब, कई बार पूछ लेते हैं दादू दयाल के शिष्य का नाम बताइए। तो दादू दयाल का शिष्य एक तो रज्जब शिष्य रहे हैं इनके, एक सुंदरदास भी इन्हीं के शिष्य हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक व रहस्यवादी कवि थे दादू दयाल जी। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल और जगजीवन दास थे। तो ये सभी इनके शिष्य थे दादू दयाल के। में मुख्य रूप से इन दो का नाम ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। एक रज्जब और एक सुंदरदास, ध्यान रखना है। जनगोपाल और जगजीवन और प्रयागदास भी इन्हीं के शिष्य थे दादू दयाल के। ये पॉइंट भी कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इनकी रचनाओं का जो है संकलन हरड़े वाणी नाम से किसने किया, अंगवधु नाम से किसने किया। तो ध्यान रखना है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी नाम से इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने जो है किया था, और अंगवधु नाम से रज्जब ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है।
अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। ये जाति से मुसलमान थे भाई, जाति के मुसलमान या जाति से मुसलमान थे। कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। यानी कि एक खंडन जो प्रवृत्ति कबीरदास की रचनाओं में हमें देखने को मिली, रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करना, इस तरह वाद विवाद करना, समाज सुधारक पहले होना और जो है कवि बाद में होना, इस तरह की प्रवृत्ति कबीरदास जी के समान जो है इनकी रुचि दादू दयाल की में हमें देखने को नहीं मिलती। इनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता। सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। इनके पदों की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, परंतु इनके पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं। इनकी शैली में सरसता प्रवाह है। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा नराना जयपुर के पास राजस्थान में हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं संत कवि मलुकदास। मलुकदास को जो है आलसियों का कीड़ा भी कहा जाता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इनका ये दोहा काफी प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। संत कवि मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता भाई। इन्होंने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया। इनके विवाह पत्नी कन्या का उल्लेख परिचय में मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है भाई, रचनाएं ध्यान रखनी है आपको। एक इनका जो है जन्म भी कई बार पूछ लेते हैं और इनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। एक ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक इंपॉर्टेंट है, भक्ति वचनावली, भक्ति विरुद्धावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी, अवतार लीला, बहारा खड़ी भी इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ज लीला और ध्रुव चित्र भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इनकी ये मुख्य रचनाओं को तो आपको याद रख लेना है। इन्होंने आलसियों के लिए महामंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलका कह गए सबके दाता राम। ये अवधी और ब्रज भाषा के में काव्य रचना करते थे। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में रचना करते थे मलुकदास जी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कवि है हमारे संत कवि सुंदरदास। सुंदरदास जी का जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के शिष्य मैंने आपको बताया सुंदरदास और रज्जब का नाम प्रमुख है। इनका जन्म परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ और ये 6 वर्ष की आयु में ही ये दादू के शिष्य हो गए और 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य व दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। दीर्घ काल तक योग साधना इन्होंने की। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे और सर्वाधिक सुंदर भी थे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक शिक्षित और सुंदर कवि जो हैं कौन थे? सुंदरदास जी। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था, यानी कि देशाटन यानी भ्रमण करना, देशों का जो है देश में घूमना, भ्रमण करना जो है इन्हें बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे, साथ साथ वे काव्य रचना भी करते थे। इन्होंने कई भाषाओं में रचनाएं की, जैसे संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी आदि का ज्ञान भी इन्हें प्राप्त था। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के ग्रंथों की संख्या पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें ज्ञान सुंदर व सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदर ग्रंथावली में जो है इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया और किस में मिलता है इनकी रचनाओं का संकलन, किस नाम से? सुंदर ग्रंथावली नाम से। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है तथा ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, ये भी ध्यान रखना आपको। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता थी। इन्होंने छंदों और अलंकारों का शुद्ध
प्रयोग किया था। इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी का भी विरोध किया था। ये कवि कला में निपुण थे। इसके बाद बात करेंगे हम रज्जब की। संत कवि रज्जब रज्जबदास का जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर के पठान परिवार में हुआ। दादू के शिष्यों में इनका उच्च स्थान था। सुंदरदास की भांति ये सुशिक्षित थे। इन कवियों के अतिरिक्त लालदास, बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है रज्जब के से संबंधित कि इनके गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म भी देख लेना। और बस और पॉइंट नहीं है दादू दयाल से संबंधित। और इनके अलावा और अतिरिक्त जो संत कवियों में शामिल है, लालदास, बाबालाल, बाबरी साहब, सदना, संत पीपा, सेन, धन्ना, वीरभान, निरंजन स्वामी, बेनी, बुल्ला भी संत कवियों में ये सभी कवि गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचनाएं की। जैसे कि अन्य सिख गुरुओं में शामिल है गुरु अंगद देव जी, 1504 जन्म, 1552 इनमें की मृत्यु हो गई। मध्यकालीन पंजाबी भाषा में काव्य रचनाएं इन्होंने की। गुरु नानक जी की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गुरु अंगद जी को। तो ध्यान रखना है। गुरु अमरदास गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, तो पढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट है गुरु अर्जुन देव, इनसे संबंधित रचनाएं पूछी जाती है। 1563 1606 में मृत्यु। ये निष्ठावान साधक, सफल कवि व धर्म प्रचारक भी थे। इनकी रचनाएं सुखमनी साहिब है, शायद साहिब शब्द पता नहीं, ध्यान नहीं है या नहीं है, आप देख लेना। सुखमनी, बावन अखरी, बारहमासा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित है, तो 6000 पद संकलित है। नामदेव के कितने पद संकलित है, 60 पद संकलित है। रैदास के 40 पद है। तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब में जिस कवि के जितने भी पद संकलित है उनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू भावों व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया। तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व है, परंतु गोविंद सिंह जी ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की है। निर्गुण भक्ति के साथ साथ इन्होंने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की है। ये शक्ति के आराधक रहे हैं। अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। सुनीति प्रकाश, सरवलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर व चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं है। चंडी चरित्र काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, कई बार पूछ ली जाती है। बड़ी ही ओजस्वी रचना है। चलो भैया, आज की क्लास में इतना ही कवियों को हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे भक्ति काल से संबंधित, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम भक्ति काल से जुड़े हुए करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।